तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और नोट्स जरूर शेयर कर देने हैं, किसी का भला हो जाएगा पेपर से पहले, क्योंकि साल भर में सीटेट आता है। तो अगर अब ये तो बिल्कुल नहीं है कि नोट्स ही आपका पेपर दे आएंगे, पेपर तो आप स्वयं ही देंगे अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ में कर लेंगे उनके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में जो अवधारणाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हाँ होते हैं। हायरार्किकल होते हैं, हाँ होते हैं। लॉजिकल होते हैं, हाँ होते हैं। तर्कसंगत होते हैं। कॉन्क्रीट इन नेचर, कॉन्क्रीट तो हम बनाते हैं, उनको पढ़ाते ऐसे हैं कि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट ले जाएं, हम अमूर्त की तरफ ले जाएं, तो डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मैथमेटिक्स यूज्ड बाय इलिटरेट शॉपकीपर, इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं। अशिक्षित दुकानदार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित का प्रयोग करेंगे या नहीं। शुरुआत में बात की थी ना, लाइफ से जोड़ना है बच्चे की, तो कैसे जोड़ेंगे। इज नॉट यूजफुल इन दी मैथमेटिक्स क्लासरूम, यानी गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं होता। जो अशिक्षित दुकानदार है, जिसने कभी शिक्षा नहीं ली स्कूल में आके, लेकिन वो गणित तो प्रयोग कर ही रहा है ना दुकान पे। इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, भाई सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी ना सॉल्व हो जाएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। हैज एम्बिग्विटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस इन इट, आपसे ज्यादा बढ़िया कैलकुलेशन हो सकती है, कई तो टीचर्स से अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी, जो लोग प्रॉपर शॉप पे रहते हैं, है ना। जो मेरी हाउस हेल्प आती है वो बता रही थी कि मेरी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, क्योंकि पता नहीं किसी शॉप वॉप मतलब उनके घर में थी या जैसे भी। तो उसका फर्क पड़ता है कि आप डेली लाइफ में, कोई बच्चा है जो जिसके पिताजी मान लीजिए कारपेंटर हैं, तो वो शेप्स को समझने में उसको आसानी होगी, मेजरमेंट में उसको आसानी होगी, तो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करते हैं हम। शुड बी डिस्कस्ड बाय द टीचर्स इन क्लासरूम्स एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति की तरह। भाई सिखाने का कोई एक ही मेथड थोड़ी है कि जो आपने सिखा दिया वही मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं एक चीज को सीखने के या सॉल्व करने के, तो इसको एक ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी के रूप में यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी से हमें जो सीखने को मिल जाए वो अच्छी बात है, डेली लाइफ से बच्चे की जोड़ना है, तो ऐसा नहीं कि यूजफुल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लर्निंग आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड। लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, अभी हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, यानी उद्देश्य जिसके लिए हम सिखा रहे हैं कि बच्चों को ये आ जाए। आउटकम क्या है, जो उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी हुई है ये जानना आउटकम है, कि रिजल्ट क्या आया। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। अब बात हो रही है लर्निंग आउटकम की, सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन। आउटकम की बात हो रही है ना, रिजल्ट क्या आया किसी चीज को सीख के। टू इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल सर्वेस। आउटकम्स इन मैथमेटिक्स आर डेवलप्ड, क्यों, टू डिफाइन क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज। भाई आउटकम इसलिए डिफाइन होते हैं कि इस लेवल पे 6th क्लास में बच्चों को ये चीजें आती होंगी, तो वो लर्निंग आउटकम हो गया उस लेवल का। तो बच्चे द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता, यानी क्लास वाइज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव्ड बाय चिल्ड्रन, कि भाई ये इस क्लास से आउटकम निकल के आना चाहिए, इस लेवल बच्चों को ये पता होना चाहिए, ये लर्निंग आउटकम होगा। अगर आप इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ईयर एंड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना नहीं होगा। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपनिंग्स इन द क्लासरूम इज एन एक्टिविटी, किसको आप एक एक्टिविटी कहेंगे। जब टीचर एक्सप्लेन करे कैसे सम करने हैं, देख लो किस में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, वही सही आंसर है। रिसाइट कर रहे हैं काउंटिंग, कॉपी कर रहे हैं बच्चे, जहां बच्चे एंगेज हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो बेस्ट है। डी ऑप्शन, अन्वेषण कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है, डी ऑप्शन में। मेन पर्पस ऑफ मैपिंग भी सिखाते हैं हम गणित में, ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखो मैपिंग की अगर हम बात करें यहां, यानी मैपिंग यानी प्रतिचित्रण सिखाने का प्राइमरी लेवल पे करिकुलम में इसको क्यों डाला है। अब आपको पता है मैपिंग है, टेसिलेशन है, ज्योमेट्रिकल बेसिक शेप्स हैं, ये सब कहां है, प्राइमरी लेवल के करिकुलम में हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां तो सही उत्तर क्या होगा, टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है, स्पेशल मतलब स्पेस के बारे में, शेप्स के बारे में, है ना। प्रपोर्शन किस में यूज होगा, जैसे बॉटल भी बनी है तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैपिंग का प्रयोग हुआ है। मतलब टू प्रमोट प्रपोर्शनल रीजनिंग, हाँ प्रोपोर्शन, कितना प्रोपोर्शन में कौन सी चीज बनेगी। टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, उसके तो बहुत तरीके हैं, उसके लिए स्टोरी सुना दो। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स, इसका मतलब ये तो नहीं है कि नंबर्स से मोनोटोनस है नंबर, मतलब बोरिंग चीज है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो स्पेशल थिंकिंग और प्रोपोर्शनल रीजनिंग थोड़ी डेवलप हो सके, हालांकि अलग से चैप्टर्स के रूप में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बट मैपिंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं। अभी जब हम बात कर रहे थे रेशो, हम अलग से चैप्टर में नहीं पढ़ा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, बट स्पेशल थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो सके, थोड़ा वो दिशाओं के बारे में थोड़ा बहुत जान सके, प्रपोर्शन के बारे में जान सके, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए एंड बी, कि वो बॉटल की शेप कैसी बनती है तो उसके बारे में विजुअलाइज कर पाए। देखिएगा
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज यानी TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो दैट टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, यानी एक रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन मान लीजिए ये है, दूसरा रेक्टेंगल है जिसका डायमेंशन इससे ज्यादा है या डिफरेंट है, ठीक, ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। जो मैथ्स वाले वैसे वाले क्वेश्चंस हैं आपके न्यूमेरिकल्स, वो उदय सर ने आपकी कुछ क्लासेस ली हैं, वो आप देख सकते हैं। कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, यानी बिना फॉर्मूला के बताना है कौन सा एक TLM है जिसको यूज किया जा सकता है टीचर के द्वारा टू शो दैट कि दो रेक्टेंगल्स जो हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस के हैं, कैन हैव द सेम एरिया, फिर भी इनका जो एरिया है वो सेम आ सकता है, डिपेंड करेगा लेंथ पे या ब्रेथ पे। बताइए, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। कोई D कह रहा है स्केल का प्रयोग करेंगे, ग्राफ पेपर का, स्केल से तो कैसे ही पता लगाएंगे एरिया का, ग्राफ पेपर का, टाइल का या थ्रेड का, बताइए। बिल्कुल, इसमें टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं वो, और ग्राफ पेपर का, वो ग्राफ पेपर और टाइल्स का प्रयोग किया जा सकता है बजाय कि थ्रेड के। थ्रेड का प्रयोग हम सर्कल वगैरह में ज्यादा कर लेते हैं, तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स, गणित में अंडर अचीवमेंट का कौन सा एक कारण हो सकता है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है, ये पूछा है इन्होंने, क्या हो सकता है। फटाफट से बताइएगा। इसके आंसर जो है इस क्वेश्चन का इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग दिया है, एक बार बोर्ड कुछ आंसर देता है, अगली बार कुछ और देता है इसका आंसर, ठीक है ना। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, इसका आंसर नेचर ऑफ मैथमेटिक्स भी कुछ हद तक ठीक है। देखिए जेंडर तो होगा नहीं, इनेट एबिलिटी पे हम डालते नहीं है बच्चे की कि ये इनेट एबिलिटी होती है मैथ्स की, ऐसा मैथ्स पढ़ाने में नहीं मानते हम, ठीक। सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है, बच्चों को उस तरह का माहौल मिला है नहीं मिला है, क्या सीन रहा है, इस चीज को कुछ हद तक हम मानते हैं जिम्मेदार। तो जो ज्यादा बेहतर आंसर है वो B ही है। कुछ हद तक जो प्रकृति है वो भी शामिल होती है गणित की, बट उसको डील किया जा सकता है यदि सही से पढ़ाया जाए तो, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को कैसे चेंज करोगे, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे आप एज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, यानी आप पढ़ाने से पहले एक लेसन प्लान बनाते हो, पाठ योजना बनाते हो। आज भी ये क्लास हुई है तो ये पाठ योजना के तहत ये कौन सी जो आपको क्वेश्चन कहाँ पे मिल रहा है, कौन सा फोटो लगेगा, कौन से एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें आपकी रैंडम होती हैं, जैसे उदाहरण कई बार ऐसे आ जाते हैं दिमाग में, और कुछ चीजें आपकी प्लान्ड होती हैं, जो कि लेसन प्लानिंग आपको अपनी करके जानी चाहिए क्लास में जाने से पहले, वो जरूरी है। चाहे आपका जीवन बीत गया हो पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा नहीं होता कि आप ऐसे ही मुंह धोया और चले गए, मतलब लेसन प्लानिंग है ही नहीं, जीरो लेसन प्लानिंग है, तो वो जरूरी होती है, ठीक। उससे टाइम वेस्ट भी होता है फिर कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, बच्चा एक्टिव किस में है वो देख लीजिए बस, राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस। सिर्फ एक्टिविटी लिखने से अच्छा ये नहीं कि सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा दो, बच्चा जहां पे कॉन्सेप्ट्स को कंस्ट्रक्ट कर सके, अपनी रियल लाइफ में ऑब्जर्व करके वो संकल्पनाओं का निर्माण करके उन तक पहुंच सके, तो C ऑप्शन में वो ज्यादा एक्टिव है बाकी किसी ऑप्शन के। और आपको बच्चे को एक्टिव ही बनाना है, इसलिए तो लेसन प्लान आप लेके जा रहे हैं ना, कि आप बेहतर वे में सिखा पाएंगे। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी, जहां मीनिंग मेकिंग होगी, अर्थ निर्माण होगा, बच्चा एक्टिव रहेगा, एक्सप्लोर करेगा, एंगेज रहेगा, प्याजे वाइगॉस्की इन सबको याद कर लीजिए। तो देख लीजिए बच्चा जहां एक्टिव है वहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, यानी जो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म पे ही NCF बेस्ड है, और हमारी आज की भी ज्यादातर पॉलिसीज कंस्ट्रक्टिविज्म को मानती हैं, ठीक। तो बताइए बच्चा कहाँ एक्टिव है। द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू टू अटेंशन, द टीचर एक्नॉलेजेस द स्टूडेंट्स मे कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स, हाँ यहाँ पे बच्चे एक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, कनेक्शंस, इन सब से बेहतर है बच्चे एक्टिव हैं यहाँ, तो वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक दो क्वेश्चन और हैं आपके, फिर आपकी छुट्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन अग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स, यानी रचनावाद को कौन बढ़ावा देगा, जहां बच्चा एक्टिव होगा। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आंसर, ठीक है ना। रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अग्रीमेंट कौन सा है, जहां बच्चा एक्टिव है, डिस्कवर कर रहा है बच्चा, ठीक है, सिर्फ फैक्ट रटे, ऑब्जेक्टिव्स रट ले, विजुलाइज कर ले, इन सबसे ज्यादा एक्टिव वो B ऑप्शन में है। जहां सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव है वो मूल मंत्र है पेडागोजी का। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, कौन सी बात सही नहीं है मैथमेटिक्स के सीखने के बारे में। इनेट होती है एबिलिटी, ये तो हम मना ही कर रहे हैं, हम नहीं मानते इनेट होती है पेडागोजी में। टीचर्स बिलीव्स अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इंपैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, सही बात है, अगर टीचर का विश्वास है कि तुम अच्छा करोगे तो इस चीज से बच्चा और मेहनत करता है, सच है ये। स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंपैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, अच्छा। स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इंपैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, ठीक बात है। गणित के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यही गलत है, बाकी सारी बातें सही हैं। भाई जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी प्रभाव डालेगा, अभी यही तो बात कर रहे थे हम कि भाई अगर किसी के घर में शॉप है तो वो मैथ्स में अच्छा होगा, किसी को वैसा माहौल ही नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि हर घर में शॉप होगी तभी मैथ्स अच्छा होगा। तो जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति है उसका भी प्रभाव पड़ता है सीखने पे, क्योंकि एनवायरमेंट है ना। आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स, प्लेस वैल्यू समझ रहे हैं, फेस वैल्यू जो डायरेक्ट दिखे, प्लेस वैल्यू जो प्लेस पे हो, है ना। जैसे अब आपको पता है यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपको पता करनी है किसकी, 2 की, तो आपको पता है ये क्या है, 1 टेंस और 100 पे है, यानी सैकड़ा पे है। फेस वैल्यू तो आपको साफ साफ दिख ही रही है। 2, अ टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चन टू सॉल्व, क्या क्वेश्चन है, टेक 2 डिजिट्स से 3 and 5, 3 और 5 2 डिजिट ले लो, मेक 4 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट के नंबर बनाओ इनसे, यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, 2 बराबर टाइम्स ही आनी चाहिए एक डिजिट में, तो 33 55 35 35, इस तरह से आप दुनिया भर के डिजिट्स बना दोगे, यूनिक भी होंगी ये। तो ये जो है कौन सी एक बात इस क्वेश्चन के बारे में सही है, इसको मैथ्स की तरह नहीं लेना है, बेसिक पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग की तरह लेना है। इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेस। चलो ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड एंडेड, क्लोज्ड एंडेड में तो सिंगल आंसर होगा कि 3 और 2 कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, ये क्लोज्ड एंडेड है। आपको ओपन एंडेड देने होते हैं ताकि क्रिएटिविटी बेटर हो, बच्चे का दिमाग खुले, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन आए। मल्टीपल रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन शुड बी डिस्करेज्ड, नहीं भाई एनकरेज होने चाहिए कि मल्टीपल तरीके से एक चीज को सॉल्व किया जा सकता है। कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन का एग्जांपल है, कहां कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ सेब सब्जी दुनिया जिंदगी कोई बात हुई है, नहीं हुई है, सीधा नंबर की बात हुई है। तो इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है जिससे क्रिएटिविटी या डाइवर्जेंट थिंकिंग बेटर होती है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस ज्यादा बेटर होते हैं क्लोज्ड एंडेड से। जैसे ये जो क्वेश्चन है क्लोज्ड एंडेड है, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, ये क्लोज्ड एंडेड है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है। वहीं जब हम बात कर रहे हैं कि इससे नंबर बनाओ तो वो ओपन एंडेड है और डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी क्रिएटिविटी बेहतर होती है।